ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। देखो बच्चे, रोज की बात सार में आए, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। फिर बच्चे, बाप और कौन सा निराला पुरुषार्थ बताए आपको? श्रीमत पर चलना यही पुरुषार्थ है बच्चे। बाप ने कहा यहाँ बैठो, बैठे, वहां बैठो, बैठे, योग लगाओ, लगाया, आत्मा का अनुभव करो, किया, सकाश दो, दिया, मुरली पढ़ो, पढ़ी। श्रीमत बच्चे, श्रीमत पर चलना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पर ये घर बैठकर नहीं मिलेगा। यहाँ बैठो, वहां बैठो, ये करो, वो करो, ये तो साकार के संग होता है। घर बैठे कितनी श्रीमत ले पाओगे? बताओ जरा, समझ की बात है। मुरली भी भले तुम पढ़ रहे हो, मुरली भी भले तुम सुन रहे हो डायरेक्ट, पर फिर भी घर बैठे तुम्हें जो अच्छा लगे वही करोगे। यहाँ मस्ट करना ही पड़ेगा। बाप का कहना और आपका करना, ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ बाप के संग करना ही पड़ेगा जो बाप ने श्रीमत दिया है। वहां घर बैठे तुम्हारा ऑप्शन है, जो चाहे करो या ना भी करो। घर में बैठकर एक्सक्यूज दे सकते हो, वो क्या है ना कि समय नहीं मिला, परिवार देखना था, ये करना था, वो करना था, यहाँ दे सकते हो, ऑप्शन नहीं है। इसलिए बच्चे, श्रीमत साकार परमात्मा के संग होती है, हमेशा साकार परमात्मा के संग। ध्यान में रखना बच्चे, ऐसे नहीं कि श्रीमत, अभी इसमें बाप ने कहा है कि श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आगे जो जो बातें कही उसमें से तूने ये उठाया, वो उठाया, ये समझा, वो सोचा। मैं एक सवाल पूछता हूं सभी को, कैसे पता पड़ेगा आपको आप कौन से लेवल पर हो तो अभी कौन सी श्रीमत मुरली में से उठानी है? कैसे पता पड़ेगा आपको कौन सी बीमारी है तो मुरली में जितनी श्रीमत आई है, बाप ने जो मुरली एक्सप्लेन की है, डायरेक्ट मुरली जो हमने सुनी है, उसमें से कौन सी दवाई लेनी है? कैसे पता पड़ेगा? यहां क्या होता है, बाप जानता है पेशेंट्स को, आत्मा की बीमारी जानता है, उस अनुसार श्रीमत बताता है। आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। इसलिए बच्चे, स्वयं को अगर उस उच्च अवस्था में लेके जाना है तो सर्वस्व त्याग करके सदगुरु के साथ बैठना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ है बच्चे? जिसको जो अच्छा लगेगा मुरली में से उठा लेगा, पर शायद उसकी वो बीमारी है ही नहीं जो उसने उपाय उठाया है। माया भी बड़ी चतुर है, आप नहीं जानते। जो घर बैठे हैं बच्चे, उनको मुरली में से ऐसा ज्ञान, ऐसा महावाक्य और ऐसी श्रीमत उठवाएगी जो फिलहाल उनके लिए आवश्यक नहीं है इस समय में। माया बड़ी चतुर है। फिर ये क्या हुआ? दूर से श्रीमत सुनना, मना श्रीमत को मनमत के हिसाब से लेना। बरोबर है? क्लियर है ना? तुम खुद ही डॉक्टर बने तो फिर तुम क्या सोचोगे? ये नहीं वो दवाई लेते, वो नहीं वो लेते, इससे ठीक हो जाएगा। इलाज करते करते जिंदगी चली जाती है। बेहतर होता डॉक्टर के पास पहुंचते, कुछ स्कैनिंग कर लेते, इलाज बता देते, उपाय हो जाता और स्वस्थ हो जाते। समझ है बच्चों? इसलिए
श्रीमत लेने के लिए बाप के पास पहुंचना पड़ता है। नहीं पहुंचोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं बच्चे। क्या करोगे, क्या पाओगे, कौन सी अवस्था तक पहुंचोगे? जितने भी दूर बैठे हैं बच्चे, उन सभी के लिए बाप पूछना चाहता है, इतने वर्षों में आत्मिक स्थिति को लेकर कहां तक पहुंचे हो? समझ है बच्चों, संसार में ही हो अभी भी। इन्होंने एक दो कदम तो उठाए, नौकरी धंधा घर गृहस्थ, 2 कदम तो उठे। देह के संस्कारों से निकल रहे हैं, देह के संसार से निकल रहे हैं, देह की परेशानियों से निकल रहे हैं। कोई कोई बच्चे तो निकल भी चुके हैं, बाकी बच्चे बहुत हद तक भी निकल चुके हैं देह के संसार से। अभी बचा मन बुद्धि संस्कार का संसार, उसमें से भी काफी हद तक निकल चुके हैं। समझ है? इसलिए विश्व कल्याण के कार्य में जुटे हुए, जुड़े हुए, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। समझ है बच्चे? विचार कर, श्रीमत लेनी है या नहीं लेनी है? आत्मा का डॉक्टर तो एक ही है। तो जब तक आत्मा ठीक ना हो जाए तब तक उसको एडमिट करना पड़ेगा उसके अस्पताल में। समझ है बच्चे? उसके क्लिनिक में एडमिट तो करना पड़ेगा। कोई लोग क्या सोचते हैं, बस टेस्ट करके आ जाएंगे, जैसे जाते ब्लड टेस्ट करके आ जाते, कहते हमारा शरीर स्वस्थ है। हाँ ठीक है, स्वस्थ है तो 8 घंटा याद क्यों नहीं कर पाते? 3 दिन भट्टी में आएंगे, 5 दिन आएंगे, घर चले जाएंगे। ऐसे डॉक्टर के पास जाकर इलाज थोड़ी होता है। जब तक शरीर स्वस्थ ना हो तब तक एडमिट रखना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में ना आए तब तक बाप के पास एडमिट करना पड़ता है। वो जो एडमिट है वही समर्पण है और कुछ भी नहीं। समझ है बच्चे? श्रीमत चाहिए ना, तो श्रीमत लेने के लिए बाप के पास आना पड़ेगा। समझ की बात है। यहां बाप खड़ा भी है फिर भी सब हो जाता है, वहां कुछ नहीं हो पाता। कितना भी कोशिश करे संसार में, नहीं उस अवस्था तक जा सकते। समझ है बच्चों? समर्पण क्यों निकला है? इसीलिए ताकि तुम उस दिव्य अवस्था तक पहुंच जाओ। बच्चे देख, सदा श्रीमत पर चलना है कि नहीं चलना है? कोई कोई श्रीमत कल्याण करेगी या सारी श्रीमत कल्याण करेंगे? सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सदा। समझ है बच्चे? और क्या पुरुषार्थ करना चाहता है? कोई एक बच्चा है, ज्ञान में आया, उसको 100 श्रीमत मिली, ये करो, वो करो, यहाँ बैठो, वहां बैठो, ऐसे 100 मिली, 100 की 100 पालन की। और कोई एक बच्चा है 100 साल से ज्ञान में चल रहा है, सारा पुरुषार्थ अमृत वेले से लेकर रात के पोता मेल तक एक्यूरेट, पर श्रीमत न कभी एक ली है न कभी एक पालन की है। आगे कौन है तुम देखो, तुम सब उत्तर जानते हो, आगे कौन रहेगा? हमेशा श्रीमत वाला। समझ है बच्चे? इसमें भी कोई कोई बच्चे होते हैं श्रीमत में थोड़ी सी मन मत ऐड कर देते हैं। बच्चे, श्रीमत को लेकर मन में कोई मत भी चली, अभी वो श्रीमत श्रीमत नहीं रही। भले तूने पालन श्रीमत ही की, पर श्रीमत को लेकर तूने मन में कोई मत चलाई ना, श्रीमत समाप्त हुई तेरी। श्रीमत की ऊर्जा खत्म हो गई, बस ऊपर का रैपर रहा है नाम का।
खोखला है अभी वो। सब ऊर्जा रिटर्न आ चुकी बाप के पास। सोचा तो भी श्रीमत को लेकर, सोच भी नहीं सकते श्रीमत को लेकर। बाप ने कहा ये पंखा यहां रखो, किसी ने कहा पर बाबा यहां से हवा अच्छी मन में आ रहा है, नहीं नहीं ठीक है यहां रखते। समाप्त बात। श्रीमत ऐसी चीज है जिसको लेकर मनुष्य आत्मा का मन अगर सोचे तो वो नष्ट हो जाती है, शक्ति उसकी समाप्त हो जाती, तुरंत शक्ति रिटर्न परमात्मा के पास चली जाती है। आप बस ऊपर ऊपर की बातें करते हो और ऊपर से बातें जो आपने की है उसी का आनंद लेते हो। श्रीमत नहीं पालन हुई, श्रीमत तो गई कब की। श्रीमत एक ऊर्जा है, श्रीमत कोई कार्य नहीं है बच्चों। श्रीमत कोई आत्मिक स्थिति नहीं है, श्रीमत कोई योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं, सेवा नहीं। श्रीमत एक ऊर्जा है। समझ है बच्चे? बताओ मुझे, पूरे जीवन काल में किसी ने सारा पुरुषार्थ किया, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक, पोता मेल तक, इवन सपने में भी पुरुषार्थ कर रहा है, पर उसको कभी एक श्रीमत भी नहीं मिली बाबा से डायरेक्ट। और किसी को एक श्रीमत मिली, एक श्रीमत हल्की फुल्की, ये ऐसे करो, और उसको याद है किसने दी है, किसे दी है, और उसने वो पालन किया। बस एक ही श्रीमत उसके खाते में जमा है, कोई पुरुषार्थ जमा नहीं है, और इसके खाते में 100 साल का पुरुषार्थ है। बताओ आगे कौन? सब जानते हो, श्रीमत ही आगे रहती है, श्रीमत वाले ही आगे होते हैं हमेशा। पर वो मिलती है बाप के पास। घर बैठे श्रीमत की तुम मनमत लेते हो, वहां से मुझे कोई मैसेज नहीं कर सकता, कॉल करके नहीं पूछ सकते, मेल नहीं कर सकते कि बाबा हमारे लिए क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन मैं सिर्फ यहां देता हूं समर्पण के बाद, बाकी तुझे जो ठीक लगे वो कर। मैं तो मुरली सुना रहा हूं, बाकी तेरी अपनी मर्जी। ऐसे कैसे डायरेक्शन दे दूं? तू मेरा बना नहीं है और डायरेक्शन दे दूं? समझ है बच्चे? जो मेरा बना है उसका ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बाकी जो कोई मेरा नहीं बन सका है उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। समझ है बच्चों? इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है परमात्मा आने के बावजूद उसके ना बन पाए, ना बन सके, ना बन जाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तू कौन से सौभाग्य की बात कर रहा है? पुरुषार्थ के बकवास बात कर रहा है तू, परमात्मा का बना नहीं। और बातें, हम 2 बजे अमृत वेले उठते हैं। मेरा एक ही सवाल है, बाप का बना है? बाप का बनाना धारणा तो है नहीं, पर मैं बताता हूं, बाप का बनाना नहीं उठा तो भी मैं जिम्मेवार। सो जा अच्छे से, चल मैं बताता हूं। श्रीमत नहीं दिया किसी को। तुझे चिंता है 2 बजे उठने की, मैं लिख के देता हूं। 2 बजे उठकर भी जो पद नहीं पाएंगे वो पद पाएंगे बाप के बनने वाले। बाप के बनने वाले, बाप के बनने वाले राजा बनेंगे, और 2 बजे उठने वाले नौकर बनेंगे राजा के। इसलिए तुझे 2 बजे उठाया जा रहा है। बोल अब क्या करना है, चॉइस तेरी है। बताओ मुझे, एक है जो परमात्मा का बना है, कभी अमृत वेला नहीं किया। ऐसे नहीं करना, अमृत वेला करना श्रीमत है वो, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। और एक है जो बाप का कभी नहीं बन सका, और 100 साल में कभी कोई अमृत वेला मिस नहीं की, सारी अमृत वेलाएं की।
पर बाप का नहीं बन सका। ये बाप का बना है, कोई अमृत वेला नहीं हो पाई इसकी। बताओ आगे कौन है? आप सब उत्तर जानते हो। वही तो बात मैं लंबे समय से समझा रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं, पर बच्चे समझ ही नहीं पाते। समझदार बनो, किसी को समझ में ही नहीं आएगा बाप क्या कह रहा है। दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों की यात्रा है। सौभाग्य समर्पण से शुरू होता है और दुर्भाग्य मैंपन से शुरू होता है। संसार में चलने वाले सारे बच्चों में मैंपन है, इसलिए दुर्भाग्य लेकर चल रहे हैं। और वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेले उठने का, मुरली सुनने का, दिन भर में योग में स्थिति में रहने का, नुमाज शाम पोता में, वो पुरुषार्थ सिर्फ यही कर रहा है, उनका एक दिन का दुर्भाग्य होल्ड कर रहा है, आने नहीं दे रहा है बस। पर संसार मना दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं। मर्जी आपकी, मेरी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, समझ है बच्चों। और बच्चों ध्यान में रखना, परमात्मा का बनने का चांस बार बार नहीं मिलता। जब वो कहता है, अभी तो मैं बात भी नहीं करता, आज तो ये टॉपिक चल रहा है, मैं समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं किसी को समर्पित होने के लिए। जब वो कहता है तभी समर्पित हुआ जाता है, फिर सारी दुनिया समाप्त भी हो जाए, उसकी आज्ञा है, उसका बनना है, जो होगा सो देखा जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल। पर तूने क्या किया? सारी दुनिया माना तेरा संसार बचाने के लिए ये सोचा बाद में समर्पित होंगे। बाद माना बाद, आउट, आउट का अर्थ है बाद, आउट। कोई भी बात बाद में कही आउट हो गई, अभी नहीं हो सकती हो। समर्पण का भी समय होता है बच्चे। तू जब चाहेगा और समर्पित हो जाएगा, वो भी मनमत का समर्पण है, उसका क्या उपयोग है? परमात्मा ने कहा और तू समर्पित हुआ तो उसे श्रीमत का समर्पण कहा जाता है। हाँ, परमात्मा मुरली में चला रहा है समर्पण समर्पण समर्पण, जो मैं पहले चलाता था। उस समय कोई भट्टी में आया, मिलन में आया और उसने कहा बाबा मुझे समर्पित होना है, श्रीमत अनुसार हुआ। फिर कभी भी हुआ, श्रीमत अनुसार हुआ। ऐसे नहीं कि बोल के चला गया, बोलकर उस समय के दौरान बन गया बाप का, नोंद हो गई बच्चे। समझ की बात है सारी, सारा ज्ञान समझो, श्रीमत बच्चे सारी समझ है। सभी बच्चे समझ नहीं पाते श्रीमत को। श्रीमत है तेरे पास, संसार में रहने वाले कितने भी, कोई भी, कितनी भी मुरलियां सुने, श्रीमत कहाँ है आपके पास? कहेंगे मुरली से लेते हैं, वो तो तुम मनमत से श्रीमत लेते हो, जो तुम्हें अच्छी लगे। श्रीमत कहाँ है? डायरेक्ट, डायरेक्ट तो है नहीं आपके पास। और जब तक डायरेक्ट श्रीमत नहीं मिलती, उद्धार नहीं हो सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है, डायरेक्ट ही चाहिए। एकलव्य जी ने इनडायरेक्ट श्रीमत ली, उद्धार हुआ क्या? देखो उद्धार हुआ क्या, विचार करो। हुआ डायरेक्ट, अर्जुन ने डायरेक्ट ली, हुआ। बात वही है, डायरेक्ट श्रीमत की बात है, डायरेक्ट बच्चे। डायरेक्ट श्रीमत जब तक आप नहीं लेते और उस पर दिल से खुशी से पूरा पूरा नहीं चलते,
तब तक उद्धार नहीं होगा। उद्धार क्या है? सुनो, श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है, यही उद्धार है। आत्मिक स्थिति में श्रीमत से ही आओगे, बिना श्रीमत से आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। बिना श्रीमत से आके दिखाओ, कोई भी, किसी में भी दम है, आके दिखाओ। नहीं आ सकते बच्चे बिना श्रीमत के। श्रीमत चाहिए आत्मा का दीपक जगाने के लिए। घर बैठकर बच्चे 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बच्चे, श्रीमत कहाँ है? श्रीमत क्या है पता है? श्रीमत ज्योति है जो बाप जगाता है। वो अग्नि है बच्चे, दिए की, दीपक की, वो अग्नि है। श्रीमत पर चलने के बाद जब बाप को लगता है कि हाँ पक्का बच्चा है, बाप को लगा भी ये पक्का बच्चा है, फिर बाप ऐसे चुटकी में दिया जगा देता है। मैं चैलेंज करता हूं सभी, कोई कितना भी प्रयास करे, सोल कॉन्शियसनेस में अगर तुम अपने प्रयास से आए तो तुम भगवान, तुम्हारा पार्ट मेरा। मैं सीधे कहता हूं, मेरा पार्ट तुम्हारा, तुम्हारा पार्ट मेरा। तुम भगवान अगले कल्प में, मैं पार्टधारी साधारण। बिना श्रीमत के अगर तुम आए तो, अपने से ही आए तो इम्पॉसिबल है। इसलिए इस ज्ञान को भी ध्यान से समझना पड़ता है कि असली शुरुआत कहां से है। इस ज्ञान की शुरुआत तो समर्पण से है। तू शुरुआत कर रहा है कहां से? ज्ञान योग धारणा सेवा से। ए बच्चे, समर्पण से शुरुआत है असली। जब समर्पित हो जाएगा तभी यह होगा। आत्मिक स्थिति में लाना बाप के हाथ में है, बाप के हाथ में पूरा पूरा। आप सभी ने अनुभव किया है, थोड़ा थोड़ा सभी को अनुभव कराया है बाबा ने, प्रॉपर आत्मा एक्सपीरियंस कराई है। बाद में आपने अपने से किया है कभी? नहीं कर सकते। सब बाप के हाथ में है। श्रीमत वाले पक्के हो गए, फिर बाप दिया जगा देता है। हिसाब कैसे ध्यान में रखना, माया आती है दिया बुझाने के लिए, जो उसने द्वापर से दिया बुझा दिया। बाप जल्दी नहीं जगाता, श्रीमत इकट्ठी होने दे, बहुत सारी। इतना बल तेरे पास श्रीमत का हो गया है, विराट, पहाड़ से भी ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा बल, इतना बल हो गया तेरे पास। बाप देखता है कि अभी अगर किस रूप में माया आई दिया बुझाने के लिए तो बुझ पाएगा क्या? बाप देखता है, देखता है कि नहीं बुझेगा, दिया जगा देता है। आपको क्या लगता है बाप हमारा अभी दिया जगा दे, माया ऐसे फूंक मार के बुझा देगी? श्रीमत का बल चाहिए साथ में, ताकि आए भी माया फिर भी बुझा न पाए। पहाड़ को तूफान उड़ा नहीं पाता, कितना भी बड़ा तूफान हो अंत समय में उड़ जाएंगे पहाड़, पर फिलहाल तो नहीं उड़े है ना कोई पहाड़। ऐसे सुना है कभी कि कोई बहुत बड़ा तूफान आया, बवंडर आया और पहाड़ को उड़ा के लेके गया? सुना है? पहाड़ नहीं उड़ सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं उड़ सकता। इसलिए श्रीमत का उतना बल जमा होना चाहिए। आप ही बताओ, आपके पास जितना बल है अभी फिलहाल श्रीमत का, उसमें हम दिया जगा दे, संभाल पाओगे?
संभाल पाओगे? नहीं ना, शांति से चलो, बस श्रीमत का बल इकट्ठा करते चलो। दिया तो अंत में सबका जगना है। तुम्हें क्या लगा नाम रूप में परम धाम जाओगे? खुद से जगेगा या फिर साकार में बाप जगाएगा या फिर आकार की कृपा होगी जग जाएंगे, या फिर ड्रामा जगाएगा, या फिर निराकार की मर्जी होगी और जग जाओगे। सारे डिपार्टमेंट है, कहाँ किसका कैसे दिया जगाना है। दिया तो सबका जगेगा अंत तक। परम धाम जाने वाली कौन है? आत्मा ना। तो फिर नाम रूप कैसे जाएगा? पर तुमने श्रीमत का बल कितना इकट्ठा किया है, वही तुम्हारे काम का है। फिर ज्योति उतनी बड़ी होगी। आप हमें बताओ, हिमालय जितनी बड़ी अगर किसी की ज्योति है, कौन बुझा पाएगा उसे? उस ज्योति को नहीं बुझा सकते। श्रीमत जो है ना, श्रीमत ध्यान में रखना बच्चे, ज्योति थोड़ी होती है। यज्ञ देखा है? हवन, हवन कुंड, जब अग्नि जलाई जाती है तो इतनी सी होती है चिंगारी, छोटी सी तीली से अग्नि जलाई जाती है। पर धीरे 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 लकड़ियां डालते, आहुति डालते, इतनी बड़ी ज्योति होती है कि बुझ नहीं पाती। इतनी बड़ी अग्नि होती कि बुझ नहीं पाती। अग्नि बढ़ाना श्रीमत अनुसार होता है। जितनी श्रीमत पालन करोगे उतनी बड़ी ज्योति होती जाएगी, उतनी अग्नि बढ़ती जाएगी। समझ है बच्चे? फिर उसे कोई बुझा नहीं पाएगा। और दूसरी बात, जितनी बड़ी अग्नि उतना ज्यादा प्रकाश, उतनी ज्यादा माइट निकलती है उससे। तपत आती है ना बाहर, गर्मी आती है ना उस अग्नि से। सेम बात, श्रीमत इकट्ठा करो। कितनी बड़ी बाती बनाना है ये तुम्हारे हाथ में। छोटी सी बनाओ बाती या बड़ी बनाओ, तुम्हारे हाथ में है बच्चे। बाती, बाप तो बस ज्योति जगा देगा। जितनी बड़ी बाती, धीरे धीरे उतनी बड़ी ज्योति होगी। अभी इतनी मोटी बाती बनाई है तो ज्योति भी तो इतनी बड़ी होगी ना। तो उसमें कितने धागे लिए होंगे इतनी बड़ी बाती बनाने के लिए? वो धागे क्या है? श्रीमत। श्रीमत को इकट्ठा कर बच्चे। आपको चाहिए तो आज अभी इसी घड़ी में आपकी ज्योति जगा देता हूं, पर वापस नहीं जगाऊं। बुझ गई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप बताना। समझ है बच्चे? श्रीमत, सब कुछ श्रीमत है, बहुतों को ये पता ही नहीं है। समझ है बच्चे? और श्रीमत हमेशा नई होती है, अलग होती है। आप सब जानते हो, आज बाप ने कहा है किसी कार्य का कोई तरीका, तो कल वही नहीं होता। आपने कल उसी तरीके से कार्य किया, बाप महाकाल में डांट लगाता है, क्योंकि मन मत चलाई, वापिस पूछना है। भल वो कार्य वही है। बाप ने ऐसे कहा है क्या कि जब भी ये कार्य करो अंत तक इसी प्रकार से करो, ऐसे कहा है? नहीं। इसका अर्थ क्या है? हर वक्त श्रीमत बदलेगी उस कार्य को लेकर। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर वक्त श्रीमत को लेना। बच्चे क्या करते हैं? बाबा ने तो कहा है ज्ञान देते रहो, दे रहे ज्ञान स्पीकर बनकर। कब कहा था? मेरा एक सवाल है, इन सभी ज्ञान देने वालों को क्या डायरेक्ट आपको कहा है बाबा ने ज्ञान दो? और अगर कहा है तो कितने समय तक देना है कहा है? ज्ञान देने जैसी आपकी स्थिति है अभी? पहले वो पढ़, ज्ञान देने के लिए क्या स्थिति लगती है, क्या अवस्था लगती है,
पहले वो पढ़, स्टेट देख। ऐसे नहीं कि तुझे कह दिया बच्चे आप ज्ञान सुना सकते हो, शायद उस घड़ी आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपने दूसरे दिन ज्ञान भी दे दिया, तीसरे दिन अहंकार आ गया, ज्ञान नहीं दे सकते, तीसरे दिन से अहंकार ज्ञान देने लगा। समझ है बच्चे? इसलिए जब भी कोई भी सेवा है, कोई भी सेवा है, हर बार श्रीमत लेनी है, हर बार। इसको कहते हैं समझ। बहुतों को पता ही नहीं, वो कहते हमें लगा बाबा ने वो लास्ट टाइम कहा था ऐसे ही करना है। लास्ट टाइम मैंने कहा था, लास्ट टाइम वो था, अभी लेटेस्ट टाइम है, वो लास्ट टाइम था। लेटेस्ट टाइम में कायदे बदल चुके हैं भाई, तो पुराने जमाने से चल रहा है। ये बात कैसी हुई? कोई अधिकारी है, रिटायर्ड हो गया, फिर भी कहता है मैं अधिकारी हूं। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलता बच्चे। हर वक्त श्रीमत लेनी होती है। समझ है बच्चे? जो बच्चे संगम पर घड़ी घड़ी, कदम कदम, हर बात में श्रीमत लेते रहते हैं, उन्हें कल्प में कभी किसी से सलाह नहीं लेनी पड़ती, कभी नहीं बच्चे, क्योंकि सारा बल जमा किया है। श्रीमत पर चलो तो ही बच्चे प्राप्ति है, वरना कोई प्राप्ति नहीं, शून्य है सब। बिना श्रीमत के, श्रीमत सब कुछ है। मेरा एक ही सवाल होता है हर किसी से, तू जो कुछ कर रहा है किसकी श्रीमत से कर रहा है? कहां से तूने श्रीमत ली है? किसने तुझे परमिशन दी है ये सब करने की? मेरा एक ही सवाल है सभी को। समझ है बच्चे? श्रीमत पर चलोगे तो ही आत्मिक स्थिति में आओगे, वरना बच्चे नहीं आ सकते आत्मिक स्थिति में। भूल जाओ, बेहद मुश्किल है आत्मिक स्थिति में आना, और श्रीमत को चेंज करने का सपने में भी नहीं सोचना। श्रीमत इज श्रीमत, उसको सपने में भी तुम चेंज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। और सबसे बड़ी गलती माया यही एक कराती है, या तो कर्मों में श्रीमत को चेंज करेगी, या वाणी में, या संकल्प में, या कभी कभी इसके बीच में दृष्टि में। माया बड़ी चतुर है, संभल कर रहना पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। कोई कोई बच्चे होते हैं, बाप का आखिरी शब्द पूरा होने से पहले कहते हैं हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। आखिरी शब्द सुना भी नहीं उन्होंने, यस और नो क्या है, हाँ जी। उनको पता है बाप के हर वचन को बस हाँ जी करना है। ये होते समझदारी। ये तो समझ है बच्चे। ऐसे नहीं कि तुमने ध्यान से सुना और 1 सेकंड टाइम लगाया, वो 1 सेकंड सोचना है, करे या ना करे। 1 सेकंड में तुमने डिसीजन लिया और कहा हाँ जी बाबा, नापास। आखिरी अक्षर पूरा होने से पहले, शब्द पूरा होने से पहले हाँ जी बाबा। उन्हें यह पता भी चलता है आखिरी शब्द क्या होगा बाबा का। इतने श्रीमत से जुड़े हुए होते हैं। समझ है बच्चे? किसी को कहा बच्चे यहां आके बैठो, वो जो 1 सेकंड रुकते हैं ना, वही माया है। परमात्मा के वचन के लिए कैसे रुक सकते हैं बच्चे? वो कल्याण का ही वचन बोल रहा है ना, अकल्याण की तो बात नहीं करेगा कभी। सेकंड में हाजी बाबा, हाजी को देरी क्यों करे? समझ है बच्चे? हाजी को
देरी क्यों करें? समझ के बात। हाँ जी बाबा, हाँ जी अली, एक ही है भाई। हाँ जी परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, एक ही है। समझ है, समझ की बात। आगे चल के एक आत्मा आएगी, उनका नाम रखेंगे। हाँ जी भाई जी, हाँ जी में नंबर 1 होंगे। आप भी हो, नाम तो दे दिया आपको। समझ की बात है बच्चे, बहुत सुख है उसमें, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत ज्यादा सुख है। हाँ जी, एक सेकंड सोचने में भी देरी क्यों करें? परमात्मा के यहां क्या सोचना, क्या सोचना। जैसे बाप कहता था भट्टी में मिलन में आने वालों के लिए कि आप आओगे तो मैं कहूंगा रुक जाओ, समर्पित होना है। कहा तो नहीं मैंने कभी, पर किसी से वो कभी दिखा भी नहीं कि वो पात्र है। समझ है, विचारों को मैं परेशान नहीं करना चाहता। समझ की बात है, बनने की बात होती है बाप का। 2 कौड़ी का संसार तू त्याग नहीं सकता बाप का बनने के लिए। क्या संसार में जान अटकी है? वही अगर शरीर छोटा होता तो क्या करता? संकल्प नहीं कट कर, क्या करता बता मुझे? फिर पछताता ना, बाबा के बनते तो अच्छा होता। समझ है बच्चों, लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, पर फिर भी पहली बार बता रहा हूं या रिपीट कर रहा हूं, जो भी है मैं बता रहा हूं तुम्हें। जब मैं किसी को कहता हूं बच्चे समर्पण, उसका अर्थ है उसके शरीर छूटने का समय उस समर्पण के काल में है। शरीर छूटने का समय। बहुत बच्चे कहेंगे हमें तो बाबा ने कहा था, पर फिर भी हम शरीर में जिंदा है, शरीर हमारा जिंदा है। ध्यान से चेक करो, तुम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा नहीं है वहां पर। ध्यान से चेक करो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें भी, नहीं है वहां पर। बल्कि मैं तुम्हें कहूंगा वहां कोई डीमन मिलेगा तुझे, भटकने वाली कोई आत्मा मिलेगी, भूत प्रेत पिशाच मिलेगा। ध्यान से चेक कर, ध्यान से चेक कर तू एकदम। समझ है बच्चों, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। बच्चे कहेंगे हम तो अच्छे से अमृत वेले उठते, तुझसे ज्यादा अमृत वेले उठने का शौक डीमंस को है, क्योंकि बाप की श्रीमत है वो। अब बोल, वो कहते हैं हम तो अच्छे से मुरली सुनते हैं, तुझसे ज्यादा है ना भूतों को मुरली सुनने का शौक है, इसलिए शिव के बारात में भूत प्रेत दिखाते हैं। अब बोल, अब बोल मेरे बच्चे, तू आत्मा है, तू बच्चे आत्मा है। इसका एक ही लक्षण है, तू आत्मा है, इसका एक ही लक्षण है। तुझ में आत्मा है, इसका एक ही लक्षण है, परमात्मा के प्रति समर्पण। जहां आत्मा है ना, वो समर्पित हुए बिना रह नहीं सकती, नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल है। समझ है बच्चे, बाप के है कुछ बच्चे समर्पण होना है उन्हें, बस बाप ने रोका है, जिनको बाबा ने कहा है कि आप मुक्त हो, मैं आपका जिम्मेवार हूं। आत्मा का एक ही लक्षण है, समर्पण, ईश्वर का बनना।
और आत्मा का कोई लक्षण नहीं है। बाकी सारे लक्षण डीमन के भी है, भूत प्रेत के भी है, पिशाच के भी है, वेताल के भी है। समझ है बच्चे? तुझसे ज्यादा प्यार है ना बाप से डाकिनी, शाकिनी, यक्षिनी, पिशाचिनी इन सबको है। अब बोल, अब मुझे बोल, तू तुझ में कौन है? सिंपल बात है बच्चे, आत्मा नहीं है। तुझ में आत्मा हो और तू परमात्मा का ना बन सके, इम्पॉसिबल है मेरे बच्चे। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बच्चे कि किसी में आत्मा हो और वो बाप का ना बने, बाप को ना पहचाने। इम्पॉसिबल है। ये डीमन मुझे पहचानते, ये भूत प्रेत पहचानते, सारे देवताएं मुझे पहचानते। ये जो सोच रहे ना बाबा है या नहीं है, है या नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है। समर्पित हो या ना हो, आत्मा नहीं है। समझ है बच्चे? आत्मा मना दौड़ेगी, जैसे पतंगा दौड़ता है दिए की ओर, वैसे आत्मा दौड़ती है परमात्मा की ओर। आत्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में। जब परमात्मा आता है कोई इंटरेस्ट नहीं बच्चे। इसलिए बहुतों में आत्मा नहीं, उन्हें लगता है, लगने से आत्मा नहीं होती मेरे बच्चे। सिंपल बात है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। शरीर यहां पड़ा है, आत्मा वहां बैठी है, चल रहा है ना शरीर। कंप्यूटर पर रीडिंग ठीक आ रही है ना उसकी, अस्पताल में। कोई एस्ट्रल ट्रैवल करता है, आत्मा निकल के कहीं चली जाती है, शरीर ठीक है ना यहाँ पर। फिर भी आत्मा नहीं है ना उसके अंदर, दोनों में। बात समाप्त हो गई। यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं। एक्सपीरियंसेस तो हो रहे उन्हें, आत्मा नहीं है। आत्मा है, इसकी अनुभूतियां बहुत अलग होती हैं। आत्मा हो और बाप की ओर ना दौड़े, इम्पॉसिबल है। आत्मा है और श्रीमत पर ना चले, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता बच्चे। समझ की बात है बच्चों। आत्मा देख बच्चे है क्या, तुझे दिया जगाना है ना, दीपक जगाना है ना, पर आत्मा कहाँ है तेरी? दीपक ही नहीं है। डीमन का जगाओ, भूत प्रेत का जगाओ, दीपक। समझ है बच्चों? सारी समझ की बात। बहुतों को ये पता भी नहीं चलता कि ऐसे भी होता है, खबर ही नहीं होती। बच्चे देख, तुझे अपने में आना है या नहीं आना है, अपनी उस अवस्था को पाना है या नहीं पाना है, तू ही सोच। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है, पर श्रीमत पर चलने के लिए बाप का बनना पड़ेगा। मन है या नहीं है बनने का? विचार कर। या ऐसे ही चलना है, बाप का बनना है या नहीं बनना है, सोच। नहीं बनेगा तो दीपक नहीं जगेगा, क्योंकि दीपक जगाने का उपाय है श्रीमत। समझ है बच्चे? बाप का बन और अपना दीपक जगा, वरना कितना भी पुरुषार्थ किया दीपक नहीं जगेगा। इसलिए संसार में रहकर जितने भी बच्चे जो कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सारा पुरुषार्थ एक दिशा में इकट्ठा हो रहा है, समर्पण के लिए। समर्पण के लिए उतना पुरुषार्थ जमा होने के बाद ये बच्चे समर्पित हो जाएंगे। और असली यात्रा तो समर्पण के बाद है, असली यात्रा। समझ है बच्चे? ऐसे नहीं होता। बागान में फूल है,
सुगंध बहुत अच्छी है। और वो पौधा मंदिर के बाजू में, उसको लगता है कि मुझे भी जाना है परमात्मा के पास। मंदिर में कोई आके पूछते दूसरे फूल, आपको नहीं मन होता कि परमात्मा के पास जाए? वो कहते नहीं, वैसे तो हमारी सुगंध पहुंच जाती है उनकी तरफ। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी सुगंध परमात्मा तक पहुंच जाती है। पर फिर भी सुगंध पहुंचना और स्वयं का पहुंचना अलग बात है ना। मन नहीं होता कि कभी इस डाली को छोड़ दे, टहनी को छोड़ दे, पौधे को छोड़ दे, जमीन को छोड़ दे, यहाँ की संगत को छोड़ दे, बागान की, और वहां जाके समर्पित हो जाए मंदिर में? मन नहीं होता कभी? बस यहां ही रहना है पौधे के ऊपर। ये ऐसी बात है। बहुत बच्चे कहते नहीं हम अच्छे से पुरुषार्थ करते, बाबा जो जो मुरली में कहता है वो सब हम करते हैं, जैसे का वैसा। पर तेरे पुरुषार्थ ने क्या तुझे समर्पण का संकल्प दिया है? विचार कर। तू जो भी जितना भी पुरुषार्थ कर रहा है, उस पुरुषार्थ की शक्ति से कभी समर्पण का संकल्प उठा है क्या, कि सदा के लिए उसके बन जाए? पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है पता है आपको? पुरुषार्थ का अर्थ, पुरुष अर्थ किया हुआ परमार्थ, प्रयास, मेहनत, उस पुरुष को पाने के अर्थ किया हुआ हर प्रयास, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। तुझे उस पुरुष को नहीं पाना है, आदि पुरुष को। विचार कर, पुरुषार्थ तेरे प्रति नहीं है, पुरुषार्थ तो परमात्मा के प्रति है, इसलिए पुरुषार्थ ही परमार्थ है। पर अगर तू उसका बन पाया तो तेरा पुरुषार्थ सफल हुआ, वरना व्यर्थ गया बच्चे पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुष के प्राप्ति के अर्थ तूने की हुई मेहनत, किया हुआ प्रयास है वो, और तू पुरुष का कभी बना ही नहीं, पुरुष तुझे मिला ही नहीं, तो पुरुषार्थ किस काम का? पुरुषार्थ सिंपल सा अर्थ है उसका, शब्द में ही अर्थ है, शब्द में। बच्चे देख तू कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है, विचार कर। अभी तो क्लियर कर दिया मैंने कि जब तक तू श्रीमत पर नहीं चलेगा, आत्मा की ज्योति जगेगी नहीं। मुरली कह रहे ना, श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है, और जब तक तू समर्पित नहीं होता श्रीमत मिलेगी नहीं। अब बोल करना क्या है, तू स्वयं विचार कर, पूरा समझ है बच्चे। बाकी तुझे जो अच्छा लगे कर, क्योंकि तेरी जो लाइफ है ऐसा तुझे भ्रम है, तेरी जो मर्जी है ऐसा तुझे वहम है। इसलिए मैं यही कहूंगा, तुझे जो अच्छा लगे कर, तुझे जो अच्छा लगे, यही तेरी माया है। समझ है बच्चे? वही तो मैं कह रहा हूं ना, तुझे जो अच्छा लगे कर। मजेदार ड्रामा है, बस अपना कल्याण कर। होगा नहीं, मैं जानता हूं, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तू मेरा नहीं बनता, कल्याण हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और अभी लिस्ट चेंज हो चुकी है, कैसे पता है? 36 से जो समर्पित हुए अब तक, वो समर्पण का पड़ाव अलग था, दौर अलग था। अभी बाप के पास समर्पित होना है,
पूरा पूरा साकार में जहां बाप बैठा है, वरना किसी में दम है तो अपना उद्धार करा ले, उद्धार करा ले। तुम मालिक मैं दास हो गया, तुम सीधे कहता हूं अभी अंत समय में जहां बाप बैठा है वहां समर्पण करना ही पड़ेगा। बताओ मुझे, कौन नहीं आया है समर्पण के लिए? कौन सी शक्ति यहां नहीं पहुंची है समर्पण के लिए? बताओ जरा, कौन से देवी देवता नहीं आए हैं जिन्होंने कहना बाकी रहा है कि बाबा हमें भी समर्पित होना है? सारे देवी देवता आ गए, सबको बता रहा हूं, सारे देवी देवता। अभी ये भी मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे क्षेत्र में किसी देवी देवता का बड़ा मंदिर हो, वहां के कोई बड़े भगत हो, उन्हें पूछना, देवी या देवता से पूछने के लिए उन्होंने कहीं समर्पण किया है क्या? पूछना जरा। देवी और देवता बात करेंगे और बताएंगे बाबा फलानी जगह बैठा है, वहां हमने समर्पण किया है। सबने बाबा के पास एनविला माउंट आबू आबू रोड में समर्पण किया है, सबने किया है। किसी भी देवी देवता को पूछना, सबने किया है, कोई नहीं रहा मेरे बच्चों। सारी सृष्टि आ चुकी है, सारी सृष्टि कार्य के लिए। हर कोई आके कहता है बाबा हमें भी सेवा करनी। अच्छा, देते आपको भी सेवा। सेवा के लिए लाइन लगी है और एक मनुष्य आत्माएं हैं जिनको मैंने मुरलियों की इतनी बड़ी लाइन लगाई समर्पण की, समर्पण पे समर्पण, वही बात, फिर भी इन्हें अकल नहीं मिल पा रही। जाओ किन्हीं भी देवी देवताओं को पूछो। अब तक मैं ये पूछ रहा था तुम्हें कहने के लिए कि कहो, उन्हें पूछो उन्हें कि मैं कौन हूं। अभी मैं ये कहता हूं तुम्हें, पूछो उन्हें कि आपने समर्पण कहां किया है सेवार्थ विश्व कल्याण की, वो बताएंगे आपको। इस सृष्टि के देश विदेश के सारे देवी देवताएं सेवा में आ गए, सारे। बहुतों को ये बात समझ में नहीं आएगी। बाकी तुम्हारा भाग्य, उन्होंने तो ले लिया, वो तो नाच रहे, मौज कर रहे, ले लिया अपना भाग्य। अभी तुम्हारी बारी, भाग्य हो तो लेना, नहीं हो तो मत लेना। सारे लग गए कार्य में, समझ है परिचय देने के। सारे विश्व में सारे देवी देवताएं बाप का परिचय दे रहे हैं, सारे विश्व में। शायद तुम तक भी पहुंचा होगा, गारंटी नहीं। किसी को सपने में दे रहे हैं, किसी को साक्षात्कार में दे रहे हैं, किसी को आवाज में दे रहे हैं। परिचय शुरू हो चुका है बाप का कि बाप यहां बैठा है। आबू रोड में परिचय शुरू हो चुका है, सारे धर्मों में परिचय जा चुका है। जाग सकते हो तो जागना मेरे बच्चों, फिर बाद में कहना नहीं ये क्या हुआ। मैं कहूंगा ड्रामा हुआ। समझ है बच्चों, वंडरफुल ड्रामा है। समझ के बाद ट्राई करना, कोई किसी को करना हो तो। अभी तो नवरात्र भी आएगी, कहां कहां देवियां आती है, जो चाहे ट्राई करो। समझ है बच्चे, सब विश्व कल्याण की सेवा में आ चुके हैं, सब के सब। कोई नहीं रहा है, शायद कोई नहीं रहा है ना सृष्टि में, सब आ चुके, कोई नहीं बचा है। ऑलमोस्ट आ चुके हैं सेवा में। ऐसे प्रत्यक्षता हो जाएगी कि बाप यहां है, ऐसे हो जाएगी बच्चे। उस समय में जो भाग्य ले सकता है लेना। बाकी अभी भी तुझे लगता है
है समय, करेंगे आराम से, तो तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप का बनना है तो बनो, नहीं बनना है तो मत बनो, जो तुम्हें ठीक लगे करो, मर्जी तुम्हारी। सारी सृष्टि बाप की है, सबका उद्धार बाकी है। बस थोड़ी आत्माओं का उद्धार हो गया क्या? धर्मों का कौन करेगा? हर मठपंथ का कौन करेगा? हर प्रकार के प्रजाति का कौन करेगा उद्धार? समझ है बच्चे? पशु पंछी पेड़ पौधे सबका उद्धार बाकी है। चींटियां, कीड़े मकोड़े, पाताल के सारे, सबका उद्धार बाकी है। सबका उद्धार बच्चे, और सभी इस कार्य में जुड़ चुके हैं। बाकी तुम्हारा भाग्य तुम ले लेना जब समय आए, तुम्हारी अपनी मर्जी। खुश रहना, भाग्य ले सकते हो तो लेना।